सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9th विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना के बारे में अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने थॉमसन का परमाणु नमूना, रुथरफोर्ड का परमाणु नमूना के बारे में अभ्यास किया। आज हम अभ्यास करेंगे नील बोहर के परमाणु नमूने के बारे में। नील बोहर ने परमाणु की संरचना के लिए कौन कौन सी अभिधारणाएं की थी उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। नील बोहर ने जो परमाणु संरचना के अंतर्गत कुछ एक अभिधारणाएं प्रस्तुत की थी, उसमें यह कहा था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्वतंत्र कक्षा के रूप में पहचाने जाने वाली निश्चित कक्षाओं को मान्य कक्षा के रूप में माना जाता है। अभी ये वाक्य क्या है, क्या कहा है बच्चों? परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्वतंत्र कक्षाओं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो स्वतंत्र कक्षा होती है उसे निश्चित कक्षाओं को मान्य कक्षा के रूप में माना जाता है। और ये स्वतंत्र कक्षा में परिभ्रमण के दौरान इलेक्ट्रॉन विकिरण के स्वरूप में ऊर्जा मुक्त नहीं करते। क्या कहा कि ये जो कक्षा है, ये कक्षा है, ये कक्षा है, ये कक्षा है, ये कक्षा है, इन कक्षाओं के अंतर्गत जब इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करते हैं तब वो विकिरण के स्वरूप में ऊर्जा मुक्त नहीं करते। स्वतंत्र कक्षाओं में जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करते हैं तब वह विकिरण के स्वरूप में ऊर्जा मुक्त नहीं करते। जो रुथरफोर्ड के परमाणु नमूने की मर्यादा थी कि यदि गति करने वाला इलेक्ट्रॉन निरंतर ऊर्जा गंवाता है तो अंत में उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और वह इलेक्ट्रॉन केंद्र में समाविष्ट हो जाता है। परंतु नील बोहर ने उस विधान की स्पष्टता कर दी। स्पष्टता यह प्रकार की कि विकिरण के दौरान जो परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन जो भ्रमण करता है, जो परिभ्रमण करता है केंद्र के आसपास, वो केंद्र के आसपास जो परिभ्रमण करता है उसके दौरान वो ऊर्जा गंवाता नहीं है, वो ऊर्जा मुक्त नहीं करते। यह कक्षाओं या तो कोशिका, ये कोश कहते हैं जिसको, उसको ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये कक्षा है, ये कक्षा है, ये कक्षा है, ये कक्षा है, उसे हम ऊर्जा स्तर या तो कक्षा कहते हैं। इसे हम के, एल, एम और एन नाम से जानते हैं। के, एल, एम और एन नाम से जानते हैं। मतलब ये कक्षा नंबर 1 है, ये कक्षा नंबर 2 है, ये कक्षा नंबर 3 है, ये कक्षा नंबर 4 है। पहली कक्षा को हम के कहते हैं, दूसरी कक्षा को एल कहते हैं, तीसरी कक्षा को एम कहते हैं, चौथी कक्षा को हम एन कहते हैं। और ये आपका जो है वो है आपका परमाणु केंद्र है। ये जो है वो आपका क्या है? परमाणु केंद्र है, जिसे हम परमाणु केंद्र के रूप में जानते हैं। अभी बच्चों कुछ एक प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। प्रश्नों के उत्तर के अंतर्गत पहला उत्तर क्या है? वो पहला उत्तर ये है कि थॉमसन के परमाणु नमूने के आधार पर समझाइए कि परमाणु समग्रतः तटस्थ है, उदासीन है। नील बोहर का परमाणु नमूना यहाँ खत्म हो गया। थॉमसन के परमाणु नमूने के आधार पर समझाइए कि परमाणु समग्रतः उदासीन है। अभी थॉमसन ने जो परमाणु नमूना दिया था उसके मुताबिक परमाणु में जितने ऋण आवेश होते उतना ही धन आवेश होता है। थॉमसन ने जो परमाणु नमूना हमें दिया था उसके अनुसार परमाणु के अंतर्गत जितने ऋण आवेश होते हैं उतनी ही मात्रा में धन आवेश होते हैं। इसीलिए परमाणु विद्युत आवेश की दृष्टि से उदासीन है। क्या कहा? थॉमसन के परमाणु नमूने के आधार पर परमाणु में ऋण आवेश और धन आवेश की मात्रा समान होती है। वापस से, थॉमसन के परमाणु नमूने के आधार पर परमाणु में ऋण आवेश और धन आवेश की मात्रा समान होती है, इसीलिए परमाणु विद्युत आवेश की दृष्टि से उदासीन होता है। थॉमसन के परमाणु नमूने के अनुसार परमाणु में ऋण आवेश और धन आवेश की मात्रा समान होती है, इसीलिए परमाणु विद्युत आवेश की दृष्टि से उदासीन होता है। दूसरी बात है कि रुथरफोर्ड ने जो परमाणु नमूना हमें दिया उसके आधार पर परमाणु के केंद्र में कौन से अपरमाणुीय कण हाजिर होते हैं। रुथरफोर्ड ने जो भी परमाणु नमूना दिया उसके अनुसार परमाणु का जो केंद्र होता है उसमें जो धन आवेशित प्रोटॉन होते हैं वो उपस्थित होते हैं। धन आवेशित जो प्रोटॉन होते हैं ना,
वो उपस्थित होते हैं। रुथरफोर्ड के परमाणु नमूने के अनुसार परमाणु के केंद्र के अंतर्गत क्या उपस्थित होता है? क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन। फिर अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग में सोने के परत के बदले अन्य कोई धातु के परत का उपयोग करने में आए तो क्या हम ये प्रेक्षण नोट कर सकते हैं? तो यदि हम सोने के परत के बदले उससे ज्यादा भारी धातु का हम उपयोग करें तो विचलन ज्यादा होगा, और सोने से हल्की धातु का उपयोग करें तो विचलन कम होगा। अगर हम सोने से ज्यादा भारी धातु लेते हैं तो विचलन ज्यादा होगा, और सोने से हल्की धातु लेते हैं तो विचलन कम होगा। भारी धातु में अपाकर्षण की मात्रा अधिक होती है, जबकि हल्की धातु में अपाकर्षण की मात्रा कम होती है। जो भारी धातु, हम सोने का जो परत लेते थे, ये सोने का परत लिया था रुथरफोर्ड में, उसके बदले हम अगर भारी धातु लेते हैं तो विचलन अधिक होगा, हल्की धातु लेते हैं तो विचलन कम होगा, क्योंकि भारी धातु में अपाकर्षण की मात्रा ज़्यादा होती है, हल्की धातु में अपाकर्षण की मात्रा कम होती है। फिर बच्चों एक और टॉपिक है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में हमें अभ्यास करना है। 1932 में जेम्स चैडविक किसने? जेम्स चैडविक 1932 में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने परमाणु में रहे हुए एक अन्य अपरमाणुवीय कण, अपरमाणुवीय मतलब परमाणु के अंतर्गत जो भी कण होते हैं उसे हम अपरमाणुवीय कण कहते हैं। जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने परमाणु में रहे हुए अन्य एक अपरमाणुवीय कण की खोज की। यह कण जो था वो उदासीन था, मतलब न धन था न माइनस था, न प्लस न माइनस, यह उदासीन था। और उसका जो द्रव्यमान था, वो प्रोटॉन के जितना था। वो कण का द्रव्यमान कितना था? कण का द्रव्यमान कितना था? वो जो अन्य अपरमाणुवीय कण था, मास ऑफ अन्य अपरमाणुवीय कण इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब उसका जो द्रव्यमान था वो प्रोटॉन के जितना था, जिसका नाम बता दिया उन्होंने न्यूट्रॉन। क्या बताया? उसका नाम न्यूट्रॉन। मतलब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन जितना होता है, उसका विजावेश उदासीनता है। न्यूट्रॉन का स्थान परमाणु के केंद्र में होता है। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इस मुताबिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का स्थान कहाँ पर होता है? परमाणु केंद्र में। न्यूट्रॉन की संज्ञा n है। हाइड्रोजन के परमाणु में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते। और परमाणु का जो समग्र द्रव्यमान है, वो केंद्र के कारण होता है। परमाणु का जो द्रव्यमान है वो किसके कारण होता है? केंद्र के कारण। किसके कारण? केंद्र के कारण। और केंद्र में कौन कौन होता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो हम डायरेक्टली नहीं कहते पर इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि परमाणु में जो कोई भी कण है, वो परमाणु का जो कोई भी द्रव्यमान है वो केंद्र के कारण होता है। पर केंद्र में क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण ही होता है, और परमाणु का जो द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जोड़ जितना होता है। परमाणु का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ जितना होता है। और इस प्रकार परमाणु में 3 अपरमाणुवीय कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इन दोनों का स्थान कहाँ पर होता है? केंद्र में। इनका स्थान कक्षा के अंतर्गत भ्रमण करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षा के अंतर्गत क्या करते रहते हैं? परिभ्रमण मतलब घूमते रहते हैं, और वो घूमने के दौरान अपनी ऊर्जा मुक्त नहीं करते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।